एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि हमने एक नोटिफिकेशन डाला था यूट्यूब पे कि आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश और यूपीजी के चलेगा और सारी क्लासेस धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामीण परिवेश का, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए। और इस चैप्टर से जो हमारे ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे भूमि मापन, ठीक है, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, एक तो आज जो लेसन कराऊंगा उससे फिक्स है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और गारंटी जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट जीरो से उठाएंगे और जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, इसकी लिमिट है जो हमारे सिलेबस में है, वहाँ तक हम उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि मापन क्या पढ़ेंगे? भूमि मापन। भूमि मापन में सबसे पहला क्या आती है? पैमाइश। क्या आता है? पैमाइश। ठीक है, पैमाइश में जैसे तीन चीजें होती हैं पैमाइश में। क्या क्या होती हैं? एक होता है आपका यंत्र, मतलब जिससे भूमि का मापन होता है, और इस यंत्र की इकाई क्या है। ठीक है, ये हमको इसमें पढ़ना रहता है, यंत्र, इकाई और क्षेत्रफल। ठीक, क्योंकि जमीन का क्षेत्रफल इतना जैसे बीघा हो गया, ये विश्व हो गया, सब क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, लंबाई की क्या यूनिट होती है, कौन सी जरीब इसमें उपयोग की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है हमारा क्या है? यंत्र। मतलब भूमि को मापने में किस टाइप का हमको यंत्र उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है उसी को हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ाएंगे। देखिए, भूमि मापन के यंत्र, हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भूमि मापन के यंत्र। ठीक, भूमि मापन के यंत्र। भूमि मापन के यंत्र में आपका, जैसे अगर आपको इंग्लिश भी लिखना है तो लिखेगा टूल्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। ठीक है, लिखेंगे टूल्स ऑफ लैंड्स मेजरमेंट। ठीक है, लैंड्स मतलब भूमि। अब हम इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा जब जमीन वमीन को मापना होता है तो लेखपाल वगैरह क्या लेके आते हैं? जरीब लेके आते हैं। तो जरीब होता है सबसे पहला जो होता है जरीब, और जरीब में हम पहली जरीब लेंगे क्या? शाहजहानी जरीब। कौन सी जरीब? शाहजहानी जरीब। जरीब वैसे होती हैं आपकी 3, शाहजहानी, गंटरी। ठीक है, अभी हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मतलब बहुत जल्दीबाजी में नहीं, हम लोग एक एक टॉपिक विद कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे मतलब अभी हम आपको लेक्चर ले लेंगे, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसको आप सेकेंडों में उड़ा दोगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। तो ये सब क्या है? रट्टू पोपट रटना नहीं है, क्या है? विद एक कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो शाहजहानी जरीब में सबसे पहले तो शाहजहानी जरीब के बारे में बात करें तो ये 8 प्रकार की होती है, लेकिन हमको इस 8 प्रकारों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कई प्रदेश में अलग अलग माप होती है, तो उससे हमसे मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश से मतलब है। ठीक है, तो 8 प्रकार की होती है। अब देखिए, इसमें से जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। अब आप लिखेंगे शाहजहानी जरीब में कि यह, इसकी लंबाई, आप लिखेंगे क्या? इसकी लंबाई 165 क्या फिट, 165 फिट होती है। ठीक, इसकी लंबाई 165 फिट होती है। कितनी होती है? 165 फिट। 165 फिट का मतलब क्या हो गया? आपको एक यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे चूकी करके कि एक गज बराबर 3 फुट, या फीट इंग्लिश में हो जाएगा तो फीट हो जाएगा। ठीक है, 3 फुट मतलब अगर आपको 165 फीट है, इसको आपको गज में बदलना है तो क्या करोगे आप? 165 बटे क्या हो जाएगा? 3, मतलब 55 गज। ये शाहजहानी जरीब की लंबाई का ऐसे ही पूछ लेगा कि शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 65 गज, 55 गज, 165
168 फीट ऐसे दे देगा, तो आपको वहाँ पे टिक क्या करना है, 55 गज। ठीक है, आप याद करके चलोगे 165 फीट, तो वहाँ जो बच्चा थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद हो तुरंत तो क्या करेगा, और बोलेगा 1 गज बराबर 3 फीट, तो क्या करोगे 3 से डिवाइड कर लोगे, गज आ जाएगा, तो हमारा 55 गज क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व करने के। अगर यही पूछता कि ये कितने इंच का होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 गज बराबर 3 फुट, और 1 फुट बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखो 1 फुट बराबर 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक, अब यहाँ पे रखें क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 मतलब 36 इंच। 1 गज बराबर 36 इंच। अगर यहाँ पे इंच में ये पूछता तो क्या करते हम लोग, 55 गुणे 36। ठीक, 55 गुणे 36 करेंगे। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन में 1980 इंच था। तो जिसने बस केवल ये रट के गया कि 55 गज, उसको ये सब नहीं पता कि कैसे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे पहुंचेंगे, तो वो कहाँ कहाँ रटेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर आप रटोगे तो कितना आपको रटना पड़ेगा, क्या रटोगे, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 गज, और फिर रटोगे लंबाई कितनी 55 गज, 1980 इंच। बस आपको इतना पता होना चाहिए शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 165 फीट। ठीक है, 165 फीट होती है। उससे हम लोग कैलकुलेशन करके ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए ये चीज़ें इतनी। तो आप यहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा, अब कोई सेंटीमीटर में पूछ ले, सेंटीमीटर में भी तो पूछ सकता है ना, तो आप क्या बोलोगे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2.54 रख के आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1980 दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो 1980 इंच है ये। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना तो इंटू 2.5 कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, अब आप चलिए नेक्स्ट पे। तो 1980 इंच आपको पता चला क्या चलिए कि शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 1980 इंच। कैसे निकाला हम लोगों ने, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हो 10 सेकंड पीछे करके। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी शाहजहानी जरीब। ठीक, शाहजहानी जरीब है ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1980 इंच। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा इसको जो हम लोग विभाजित ये रहता है ऐसे करके लगभग 200 कड़ी। ठीक है, ये छोटा छोटे पार्ट 200 भागों में कितने नंबर ऑफ 200 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पूछ दिया था कि शाहजहानी जरीब की एक कड़ी की लंबाई क्या होती है। एक कड़ी मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सब ये वाला। ठीक है, ये सब डिस्टेंस कितना होता है। ठीक, तो 1980 इंच टोटल, और 200 भाग में क्या होगा विभाजित है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। क्या करेंगे 1980 पान में 200। ठीक है, 9.9 इंच। इसकी एक कड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी 9.9 इंच, किसकी, शाहजहानी जरीब की। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अब हम शाहजहानी जरीब के उपयोग, आप हेडिंग डालेंगे शाहजहानी, यहाँ पे लिखिए शाहजहानी जरीब के उपयोग, शाहजहानी जरीब, शाहजहानी जरीब का उपयोग मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इस्तेमाल तो भी होगा ना, तब तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं शाहजहानी जरीब का। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले में मतलब मैक्सिमम जिलों में इसका इस्तेमाल होता है। और शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है 165 फीट। ठीक है, 55 गज या 1980 इंच। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई कोई पूछे तो 9.9 इंच। ये शाहजहानी जरीब, मैंने बताया कि जरीब होती है 3 टाइप की। सबसे पहली बात, पहली वाली जो ये शाहजहानी जरीब हो वो 8 टाइप की होती है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो ये उत्तर प्रदेश में हमारी इस्तेमाल होती है उससे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा, और सातों से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना।
तो यहाँ से हम लोग इतना पहुंचे। अब इसको उपयोग में है, ये अधिकतर जिले में उत्तर प्रदेश के इस्तेमाल की जाती है। और इसका प्रयोग पक्का बीघा निकालने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग पक्का बीघा निकालने के लिए किया जाता है। आप लोग पक्का बीघा जानते हो ना गांव में, कि हमारे पास इतने बीघे के खेत हैं। ठीक है, किया जाता है। अब देखिए, ये आपका हो गया खेत, इसकी लंबाई क्या होगी 55 गज, गज में है ये 55 गज। ठीक है, और ये भी हो गया आपका क्या 55 गज। तो ये एरिया कितना आ जाएगा 3025 वर्ग गज। क्योंकि एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 55 गुणे 55 तो 3025 वर्ग गज। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पक्का बीघा। तो अगर आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक पक्के बीघे में कितने वर्ग गज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज। ठीक, अब इसको आप वर्ग फुट में भी बदल सकते हो। और क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग फुट में क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे 3025 वर्ग गज है, आपको पता है कि एक गज में 3 फुट। अभी मैंने बताया यहाँ पे चूंकि करके, आप पीछे जाके वीडियो को देखेंगे तो मैंने कुछ छोटे छोटे लिखा है माप मेजरमेंट के इकाइयाँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 3025 को हम अगर वर्ग फुट में बदलना चाहते हैं, तो वर्ग फुट में बदलने क्या करेंगे वर्ग गज, मतलब गज गुणे गज, मतलब क्या करेंगे 3 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग फुट। अब 9 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, इतना तो आता है। इंच में पूछेगा तो इंच में बता देंगे, सेंटीमीटर में पूछेगा तो उसमें बता देंगे। मैंने बताया क्या करना है। ठीक है, सिंपल तरीका। मतलब मैं ये आपको अंदर रहना चाहिए कि क्वेश्चन कितना भी कठिन पूछ ले, छोड़ के नहीं आना है। पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप कंसेप्ट समझे रहोगे तो पक्का 25 के 25 क्वेश्चन करके आओगे आप ग्रामीण प्रवेश में। और यूपी जीके को भी मैं इसी टाइप से पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो कंसेप्ट सहित पढ़ना है हमको, ये नहीं कि हवा में पढ़ लिया, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, सर आपने तो 3025 ही बताया था, अब इसके आगे कहाँ से हम कर पाते। तो ये होता है कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन को निकाल, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है, टफ अगर पेपर बनाएगा थोड़ा सा घुमा देगा। बहुत बड़ा टफ लेखपाल IAS का पेपर नहीं है, छोटा सा पेपर है, लेकिन कंसेप्ट आएगा तो तब छोटा है, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो अब ये आपका शाहजहानी जरीब के बारे में हो गई। अब हम लोग दूसरी जरीब जो होती है गंटरी जरीब, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके जरीब गंटरी जरीब। तो शाहजहानी जरीब आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलेंगे सेकंड नंबर वाली जरीब पे। हमने क्या बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भूमि मापन के यंत्र, उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं माप, भूमि को जिस मेजरमेंट से मापा जाता है वो उसको क्या बोलते हैं जरीब। और जरीब हमारी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी शाहजहानी जरीब, गंटरी जरीब, मीटर जरीब। हम लोग शाहजहानी जरीब टोटल कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे गंटरी जरीब पे। देखिए गंटरी जरीब क्या होती है। गंटरी जरीब, ठीक है, गंटरी जरीब। गंटरी जरीब में सबसे पहले इसका नाम गंटरी क्यों पड़ा, क्योंकि इसका आविष्कार, आप लोग नोट बनाते चलिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। एक दिन में पूरा ग्रामीण प्रवेश रिवीजन मार देंगे अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो। इसका प्रयोग नहीं, इसका आविष्कार एडमंड गंटर ने किया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे गंटरी जरीब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं गंटरी जरीब बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी टोटल लंबाई होती है 132 फुट।
132 फुट, अगर इसे हम गज में बदलेंगे क्या करेंगे, 132/3, तो क्या हो जाएगा 44 गज। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 1 गज बराबर 3 फुट, ठीक है ना। तो ये 44 गज की ये गंटरी जरीब होती है, 44 गज की, ठीक है। पूछा जाता है डायरेक्ट कितने गज की, ये इसको अगर इंच में निकालना हो तो क्या करेंगे, 132 गुणे 12, क्या आ जाएगा आपका 1584 इंच। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूछ लेगा कि आप बताइए गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होगी इंच में, तो आप क्या बोलेंगे 1584 इंच। वैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा 2-3 फॉर्मूले मैंने बताए स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। अब आपकी आता है बात में इसका, देखिए वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में गंटरी जरीब का बहुत ही मतलब उसकी आधी का प्रयोग होता है मानक तौर पे। मतलब जो गंटरी जरीब ये है 132 फुट का, ये क्या आपका गंटर जरीब है, ठीक है, गंटर जरीब है ये। वर्तमान में इसका आधी इसकी आधी का ही मानक तौर पे क्या होता है, यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई मतलब जो आधी है, आधी लंबाई जो है इसकी क्रिकेट की पिच की लंबाई के बराबर। अब आपको पता है क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, लगभग 22 गज ही तो होती है ना। क्रिकेट की लंबाई कितनी होती है, 22 गज, ठीक। तो वर्तमान में इसके आधा का इस्तेमाल हो रहा है, और वो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना, 22 गज, ठीक है। क्रिकेट की पिच की लंबाई भी आपको ज्ञात हो गया कितनी होती है, 22 गज, ठीक है। क्रिकेट की पिच की लंबाई का एक फार्मूला भी होता है, उसको भी लिख लीजिए, 1/2 मीटर जरी, मीटर नहीं गंटरी जरी, ठीक, गंटरी जरीब। अब आपको पता है गंटरी जरीब के लंबाई कितना, 44 गज। 44 यहाँ पर रख देंगे, कितना आ जाएगा 22 गज, 44/2 22 गज, सिंपल सी बात है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम इसको टोटली, वैसे कहीं कन्फ्यूजन आना नहीं चाहिए, मैं कोई भी लेके चलता हूँ तो उसको डिटेल में लेके चलता हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक्सपीरियंस खुद आएगा कि हाँ अच्छा चल रहा है, हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसका अगर आप एरिया निकालोगे, मतलब अगर ये 44 गज का है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 44 गज, ओके। तो जो गंटरी जरीब होती है उसका जो आधा होता है वो क्रिकेट पिच की लंबाई के बराबर होती है, और उसी को एक चेन बोलते हैं। इसी को क्रिकेट के पिच की, ऐसे आप लिखोगे यहाँ पे, एक चेन बराबर लिखेंगे क्रिकेट की पिच की लंबाई, ठीक है, 22 गज बराबर 1/2 गंटरी जरीब। ये सब एक में, ये फार्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम इसी जरीब से हम एकड़ में क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी पिछले वाली जो जरीब थी उससे हम लोग किसमें निकाले थे, बीघा में। 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज आया था। अब एकड़ में हम पता करेंगे कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो यहाँ पे आप लगाओगे 1 एकड़, ठीक, 1 एकड़ बराबर होता है फार्मूला 10 गुणे चेन का स्क्वायर। अब एक चेन बराबर क्या है, एक चेन बराबर यहाँ निकल के आ रहा है 22 गज, तो लिखेंगे 10 गुणे 22 गुणे 22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 बजे 484 तो हो जाएगा 4840 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज। ये फार्मूला इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्टार लगाएंगे नोट बनाते वक्त, कि ये सब चीज़ें जो वहाँ पे हमने 3025 बताया, फिर इसको चेंज करके इंच में बताया, वर्ग फुट में बताया, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे स्टार कर लेना। लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो 10 सेकंड लगेंगे, ये 10 मिनट में आप सारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4840 वर्ग गज 1 एकड़ बराबर। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि
एकड़ में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस जरीब का इस्तेमाल करते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है। तो गंटरी जरीब का इस्तेमाल करते हैं, उसकी लंबाई 132 फुट या 44 गज होती है। ठीक है, तो गंटरी जरीब भी हो गई। गंटरी जरीब में बस आपको याद रखना कि अगर ये गंटर जरीब है, ठीक है, ये आपकी गंटर जरीब है मान लीजिए, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, 44 गज, ठीक है, या 132 फुट। ठीक, 132 फुट है। अब इसमें 100 कड़ियां होती हैं। ठीक है, 132 फुट मतलब क्या हो गया, 1584 इंच। 100 कड़ियां का मतलब एक कड़ी कितनी होती है, 15.84 इंच की एक कड़ी होगी। बस ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो पक्का कमेंट करिएगा, जिससे हमको उत्साह मिलेगा, तो हम टोटल बहुत तेज़ी से एंड कर देंगे। ये नहीं कि वेट करेंगे आपके एग्ज़ाम डेट का। ठीक है, मैं एक एक दिन में आप लोगों को 4-4 5-5 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा और टोटली एंड कर दूंगा बहुत तेज़ी से 10-15 दिन के अंदर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।